दोस्तों, आज का दिन क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाईली वोलेटाइल रहेगी मार्केट, क्योंकि आज जाना है सीपीआई का डाटा। और कल का दिन तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा कि नहीं, लेकिन उसको तो छोड़ो। लेकिन आज जो सीपीआई का डाटा आने वाला है, इसके ऊपर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, कितना डाटा आया तो क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहाँ से बड़ी मूव भी ले सकती है, सीपीआई डाटा मार्केट को उठा सकता है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम पे पैनिक 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 हर टाइम डर का माहौल बना हुआ है, जैसे क्रिप्टो मार्केट अब कभी उठेगी नहीं यहाँ से। सबसे पहले आप लोगों ने इस आईडी को फॉलो करना है, ताकि डेली बेसिस पे क्रिप्टो मार्केट की ऐसी ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखो यार, इस टाइम पे जो सीपीआई का डाटा है ना, इन्फ्लेशन, इसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आज शाम ये डाटा आना है। सबसे पहला जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट का मानना है, अच्छा मार्केट के लिए अगर 2.9 डाटा आता है तो ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा और मार्केट इसको रिएक्ट करेगी बुलिश साइड में। लेकिन एक्सपर्ट का मानना ये है कि 3.1 आएगा। ठीक है, अगर ये आता है तो मार्केट एक तरह से वोलेटाइल होगी, प्रेशर होगा मार्केट के ऊपर। और क्या डंप भी कर सकती है, मुझे नहीं लगता। थोड़ा 1-2% बीटीसी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इसको रिएक्ट कर चुकी है, इसको भी। और जापान वाला जो प्रेशर है उसको भी रिएक्ट कर चुकी है। तो जब भी देखो कोई भी अच्छा डाटा आने वाला होता है ना, पिछले दिनों आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट को कट लगा था 20 बेसिस के ऊपर। तो उस टाइम एक दिन पहले मार्केट ने पंप किया था, हमारे ओल्ड कॉइन 15-15, 20-20% उठे थे। तो क्या था कि क्योंकि रेट कट होने वाला था, ऑलरेडी मार्केट उसको रिएक्ट कर चुकी थी। और जब रेट कट हुआ फिर मार्केट ने पंप नहीं किया। तो इसका भी ऐसे है, ऑलरेडी मार्केट नीचे गिर चुकी है। रात को आपने देखा कितना बीटीसी गिरा है, और 90,000 पे गया, फिर वहां से डिप लेके 85,000 पे आ गया। और ओल्ड कॉइन तो भाई पूछो मत, जिस लेवल के ऊपर थे और भी गिर गया वहां से। तो मार्केट इस डाटा को ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है। अब चाहे डाटा जो भी आए, मार्केट उतनी बड़ी मूवमेंट हमें नहीं दिखाएगी। हाँ, वोलेटाइल रह सकती है। फ्यूचर ट्रेड को लिक्विडिटी ग्रैब करने, शॉर्ट लॉन्ग ट्रेडर को लिक्विडेट करने के लिए ये तो मार्केट का पुराना धंधा है। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, आज का दिन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल का दिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है जापान की तरफ से रेट कट का डिसीजन। अगर वो रेट को इंक्रीज कर देते हैं तो मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा एक तरह से बेयर न्यूज़ होगी। और जैसे हवा बना के पेश किया जा रहा है ना, बीटीसी 70,000 पे आएगा, मुझे नहीं लगता। बुरे हालात के अंदर 80,000 लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बीटीसी को, इसको दोबारा टेस्ट करके मार्केट ऊपर की साइड जाना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग देखो, ये बुरे हालात पहली बार भी नहीं देख रहे हम लोग। इससे भी बुरा टाइम हमने देखा जब इथीरियम जैसा बड़ा टोकन, आपको पता है कि 1300 के ऊपर आ चुका था, 1300-1400 इसी 2025 के अंदर। तो वो भी एक टाइम था। फिर वही इथीरियम उठता है, 5,000 के करीब चला जाता है। ठीक है, जब इथीरियम जैसा वर्ल्ड नंबर 2 टोकन बीटीसी के बाद, जिसका सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, जिसके अंदर माल लोगों ने लगा रखा है, जब वो 1300 के ऊपर आया था, तो उस टाइम पे क्या पैनिक था, क्या वो सिचुएशन थी। उस टाइम पे भी हमने सरवाइव किया। सुलाना जैसा बड़ा टोकन $250 से गिर के 100 से भी नीचे आ जाता है, उस टाइम पे क्या माहौल होगा। वही सुलाना फिर 250 को क्रॉस कर देता है। तो ये बुरे जो टाइम है, हम पहली बार नहीं देख रहे। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो छोटी मोटी चीज़ों को हवा बना के पेश किया जाता है, जैसे कोई कुछ बड़ा होने वाला है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बस ये 2 दिन निकल जाएं। मार्केट अगर यहाँ से गिरती भी है ना, तो अगर चार्ट पैटर्न देखें, तो जब भी अगर जापान की तरफ से ऐसी न्यूज़ आई और मार्केट गिरी है, तो उसके फौरन बाद मार्केट ने रिकवरी भी की है। तो मेरे ख्याल में पैनिक नहीं होना चाहिए। जिस लेवल के ऊपर मार्केट है, हमें अच्छे कॉइन के अंदर, स्पॉट के अंदर एंट्री बनानी चाहिए। बाय द वे, मार्केट अगर गिरती भी है तो टेंशन नहीं लेनी, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। मेरे हिसाब से इसी दिसंबर की लास्ट वीक के से हमें मार्केट अपसाइड मूव पकड़ती हुई दिखाई देगी। और जनवरी फेब हमारा मेजर मंथ हो सकता है ऑल्ट सीजन के लिए। गो के अभी आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन सारे इंडिकेटर, बड़ा सारा डाटा यही बता रहे हैं, बिग मनी मार्केट के अंदर काफ़ी जल्दी आने को तैयार है। और वो बिग मनी तब आती है जब लोग हिम्मत हार जाते हैं।
फिर वो सस्ता माल आके लेते हैं और मार्केट इतना भागती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बीटीसी को बस ये दो दो दिन यहाँ से, एक आज वाला दिन एक कल वाला दिन, ये दो इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद ही कोई टेक्निकल एनालिसिस बेस पे हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बीटीसी अब यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव लेगा सीपीआई डाटा आने से पहले या फिर उसके फौरन बाद, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको रिएक्ट कर चुकी है। लेकिन आज का दिन क्योंकि वॉलेटाइल बहुत होगा, सीपीआई डाटा आने के बाद उसी टाइम मार्केट ऊपर नीचे होगी, 1-2 हज़ार की विक लगाएगा बीटीसी, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड को मैनिपुलेटर होते हैं इस इवेंट के ऊपर। मार्केट को ऊपर धकेलना नीचे धकेलना ये सारा काला धंधा चलता रहता है। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि फ्यूचर ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करो ये 1-2 दिन, और स्पॉट के अंदर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने दो मार्केट को नीचे जितना भी आती है। जस्ट आप परेशान नहीं बैठे हो, हम भी होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये साइकिल पहली बार नहीं देखा, इसी साइकिल इस लेवल के ऊपर टोकन कुछ ऐसे थे जो पहले भी आए थे, यहाँ से हमने 5x 6x आराम से रिटर्न लिया है। तो इसीलिए हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही बिग मनी मूव होगी मार्केट यहाँ पे नहीं रुक सकती।